डियर स्टूडेंट्स, बीएससी मैथमेटिक्स के इस यूट्यूब चैनल पर आप सभी का स्वागत है। मैं जयप्रकाश सहायक आचार्य, गवर्नमेंट पीजी कॉलेज होशिया। आज हम बीएससी पार्ट सेकंड जोधपुर यूनिवर्सिटी के सिलेबस के अकॉर्डिंग डिफरेंशियल इक्वेशन हम पढ़ेंगे। और डिफरेंशियल इक्वेशन में पिछले जो वीडियो थे उसमें हमने लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन पढ़ी थी, जो कांस्टेंट वेरिएबल्स के साथ थी, कांस्टेंट कोफिशिएंट के साथ थी। और उसमें हमने CF ज्ञात किया था और PI भी ज्ञात किया था, एग्जाम्पल भी हल किए थे। आज उसी से ही आगे हम स्पेशल केस नया हल करते हैं, नया स्पेशल केस लेके चलते हैं, जिसमें ऐसी डिफरेंशियल इक्वेशन जिसका PI याद करने के लिए आगे का जो फलन होता है QX, वो sin AX या cos AX अगर हमारे को दिए हुए हों विथ कांस्टेंट कोफिशिएंट है, और ये है चौथा लेक्चर है डिफरेंशियल इक्वेशन का। तो अगर इस प्रकार के फलन हैं 1 ऑफ f ऑफ d sin x या f ऑफ d cos ax, ये qx वाला आगे का जो फलन है वो अपने को अगर sin x है या cos ax के रूप में दिया हुआ है, तो इस प्रकार के स्पेशल केस में हम कैसे सरल करेंगे। तो यहाँ जो फलन है सबसे पहले तो अपने को देखना है d है, दिए गए फलन है वो d स्क्वायर में होना चाहिए। ठीक है, अगर ये d स्क्वायर होगा तो हम d की जगह माइनस a स्क्वायर यानी इस संख्या का वर्ग करके उसके माइनस के चिन्ह लगाना है इनटू साइन ax। इसी प्रकार ये भी सेम f ऑफ माइनस a स्क्वायर cos ax, ये मान हमें प्राप्त होगा। सिर्फ d स्क्वायर की जगह a स्क्वायर लगा के माइनस का चिन्ह करना है। और इसमें क्या है, f माइनस a स्क्वायर है वो यहाँ पर 0 नहीं होना चाहिए। और अगर किसी स्थिति में यदि इसके बराबर 0 आ जाए तो देखिए अगली स्थिति क्या बनेगी। अगर जैसे d स्क्वायर प्लस a स्क्वायर साइन ax, इसकी जगह अगर हम d की जगह a स्क्वायर करें, d स्क्वायर बराबर माइनस a स्क्वायर लिखेंगे तो नीचे है वो 0 हमें प्राप्त होता है, और 0 एक अनिश्चित मान हो जाता है नीचे प्राप्त होना। तो इसका x अपॉन 2a cos ax सीधा फार्मूला हम याद रखेंगे, d स्क्वायर प्लस a स्क्वायर cos ax x अपॉन 2a sin ax। ये दो फार्मूले हैं जिनको अपने को याद रखना है। ठीक है, साइन का इंटीग्रेशन माइनस का cos x। ठीक है, sin ax x अपॉन 2a माइनस x अपॉन 2a cos ax का x अपॉन 2a sin ax। तो ये दो फार्मूले हैं जिनको याद रखना है। और ये अगर 0 नहीं होता है तो हम सीधा ही इसकी जगह हम मान रख देंगे। तो अब इसमें एक क्वेश्चन लेते हैं हम। फर्स्ट क्वेश्चन, d स्क्वायर प्लस d प्लस 1 इंटू वाई इक्वल में साइन 2x, ये एक डिफरेंशियल इक्वेशन दी हुई है जिसको हम सरल करेंगे। तो सबसे पहले दी गई डिफरेंशियल इक्वेशन में देखिए क्या याद करते हैं, इसकी हम सहायक समीकरण लेते हैं। d की जगह m करेंगे और इक्वल में 0, m बराबर प्लस माइनस -1 प्लस माइनस अंडर रूट
1 माइनस 4ac अपॉन 2, इसको हम -1 प्लस माइनस √3 आइटा अपॉन 2 या -1/2 प्लस माइनस √3/2 आइटा। ये है एक कॉम्प्लेक्स नंबर है। तो इसका CF कैसे ज्ञात करते हैं? e की पावर -1/2 x अल्फा x और C1 cos √3/2 x प्लस C2 sin √3/2 x। ये हमें CF प्राप्त हुआ है। अब हम इसी फलन का PI भी ज्ञात करते हैं। PI 1/d² प्लस d+1 इंटू साइन 2x। तो ये CF तो हम पहले पढ़ चुके हैं। अब ये देखिए नया है, नेक्स्ट साइन 2x का हम CF PI कैसे ज्ञात करते हैं? तो PI ज्ञात करने के लिए सबसे पहले हम इस फार्मूले से हल देखते हैं। d² जहाँ पर होगा उसकी जगह हम -a² रखते हैं। तो इसमें d² ये है, इसकी जगह हम -a² करें तो ये माइनस का 2 का स्क्वायर प्लस d+1, a की वैल्यू यहाँ पर 2 दी हुई है, तो ये हो गया साइन 2x, यानी साइन 2x अपॉन d-3 हमें प्राप्त हो गया नीचे। और अगर नीचे d-3 है तो फिर भी हम जब तक नीचे d बचेगा उसको d² बनाने की कोशिश करेंगे। तो इसको d² बनाने के लिए हम इसका परिमेयकरण कर देते हैं। d+3 को मल्टीप्लाई करेंगे d+3 से इंटू साइन 2x। तो ये आ गया d+3 अपॉन d² -9 साइन 2x। ठीक है, अब ये बचेगा d+3 साइन 2x इसको थोड़ा अलग अलग लिख लेते हैं। देखिए यहाँ पर इसको लिखेंगे हम d², तो d साइन 2x प्लस 3 साइन 2x अपॉन नीचे हम d² की जगह -2 का स्क्वायर प्लस -9, तो ये हो गया -1/13। d ऊपर d है तो हम अवकलन करते हैं, नीचे अगर सिंगल d है तो हम इसका समाकलन करेंगे। तो साइन 2x का 2 cos 2x प्लस 3 साइन 2x, ये ऐसा कैसा है? तो ये हमें इसका PI प्राप्त हुआ है। तो CF और PI फिर लास्ट में दोनों को जोड़ देंगे तो इसका व्यापक हल आएगा। व्यापक हल y बराबर e की पावर -1/2x C1 cos √3/2x प्लस C2 sin √3/2x -1/13 2 cos 2x प्लस 3 sin 2x। बॉक्स में 2 नंबर का क्वेश्चन है इसी एक्सरसाइज का। d³ -3d² प्लस 4d माइनस का 2 इंटू वाई इक्वल में है e की पावर x प्लस cos x। इसमें 2 फलन है, e की पावर x और cos x। e की पावर x का हम पिछले वीडियो में पढ़ चुके हैं, e की पावर x को कैसे सरल करते हैं। तो सबसे पहले तो हम इसका CF याद करने के लिए इसकी सहायक समीकरण देखते हैं। m³ -3m² प्लस 4m - 2 इक्वल टू 0। यहाँ हम m बराबर 1 करते हैं तो इसका मान दी गई इक्वेशन 0 हो जाता है, तो इसका एक फैक्टर m-1 आ गया। m² लेंगे तो m³ -m², 3 बार लिख लेते हैं इसको, -m² माइनस का 2m -2m² तो 3 हो गया, प्लस 2m
यहाँ पर 2m और चाहिए माइनस का 2। तो इसके देखिए गुणनखंड क्या होंगे, एक तो m माइनस 1 हो गया, एक m स्क्वायर माइनस का 2m प्लस 2 हुआ, और इससे एक तो m बराबर 1 हो गया, इससे द्विघातारीय सूत्र से 2 प्लस माइनस अंडर रूट 4 माइनस 4 इंटू 2 अपॉन 2 या 1, ये हो जाएगा 1 प्लस माइनस 1 आएगा। तो इसका CF देखिए क्या आएगा, CF आएगा C1 e की पावर 1x प्लस ये सम्मिश्र संख्या है, तो इसका CF कैसे याद करेंगे, e की पावर अल्फा x, अल्फा की जगह 1 है तो 1x C1 cos x प्लस C2 sin x, ये हमें इसका CF प्राप्त हुआ है। अब हम इसका PI देखते हैं, तो PI के लिए वही इसको नीचे लिखेंगे, d क्यूब माइनस 3d स्क्वायर प्लस 4d माइनस का 2 e की पावर x प्लस cos x, दोनों को अलग अलग कर देते हैं, d क्यूब माइनस 3d स्क्वायर 4d माइनस का 2 e की पावर x प्लस 1 अपॉन डी क्यूब माइनस 3d स्क्वायर प्लस 4d माइनस का 2 cos x। अब e की पावर x में जो नीचे है उसमें हम सीधा गुणांक रखते हैं, लेकिन इसका जो गुणांक है 1, अगर हम इसमें 1 करेंगे तो ये नीचे पूरा 0 हो जाएगा। तो अब हम इसके पहले इसके गुणनखंड बनाते हैं कि कौन से गुणनखंड में मान रखने पर 0 होता है, उसको अलग करेंगे। तो ये देखिए इसके गुणनखंड, अभी हमने इसके गुणनखंड किए हैं d माइनस 1 और d स्क्वायर माइनस का 2d प्लस 2, ये हो जाएगा। जैसे m का है वैसे d का गुणनखंड है e की पावर x प्लस इसमें हम d स्क्वायर, ये d क्यूब है तो यहाँ हम इसको ऐसे लिखेंगे d इंटू डी स्क्वायर माइनस 3d स्क्वायर प्लस 4d माइनस का 2 इंटू cos x। तो ये देखिए यहाँ पर हम इसकी जगह 1 कर सकते हैं, तो अगर इस पूरे में 1 करें तो e की पावर 1 अपॉन ये 1 करेंगे तो ये 1 आ गया, 1 माइनस का 2d की जगह भी 1 माइनस 2 प्लस का 2 और 1 अपॉन डी माइनस 1 इंटू ई की पावर x। इसकी जगह हम मान नहीं रख सकते, जिस गुणनखंड में हम मान नहीं रख सकते हैं उसको हम अलग रखेंगे, बाकी इसमें हमने मान रख दिया, इसमें मान रख सकते हैं। बाकी इसमें देखिए जहां जहां पर डी स्क्वायर है उसकी जगह पर ए स्क्वायर करना है, ए की जगह अपने को 1 है तो ये cos x, ये d माइनस 1 का स्क्वायर ए स्क्वायर माइनस 3 इंटू माइनस 1 का स्क्वायर प्लस 4d माइनस का 2, ये स्क्वायर नहीं है तो इसको ऐसा कैसा रखना है, तो ये आ गया 1 e की पावर x अपॉन d माइनस 1 और इधर बचेगा cos x से ये माइनस d और ये है 4d, तो हो जाएगा 3d, ये है प्लस का 3d प्लस 1, ठीक है। इसको सरल करेंगे तो 3d प्लस 1 बचेगा, अब वही नीचे इसमें डी स्क्वायर बनाना है और इसको सरल करना है। तो हम जानते हैं जितने इसकी घात होती है, क्योंकि इसमें 1 करेंगे तो 0 होता है, 0 करने पर जितनी घात होती है उसको हम x के ऊपर लिखेंगे, एक घात है तो x की घात 1 हो गया, e की पावर x ऐसा कैसा, और नीचे जितनी घात होती है उतना ही हम फैक्टोरियल लेते हैं, तो ये नीचे फैक्टोरियल 1 हो गया। ये इसका फार्मूला है सीधा।
प्लस ये इसका परिमेयकरण कर देते हैं, 3d प्लस 1 को 3d माइनस 1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो नीचे अगर 3d माइनस 1 से करेंगे तो ये कितना हो जाएगा 9d स्क्वायर माइनस 1 इंटू cos x। तो ये देखिए लास्ट में बचा x e की पावर x प्लस इसको हम अलग अलग कर देते हैं 3d cos x माइनस का cos x और हर में पता है क्या लिखना है, d स्क्वायर की जगह माइनस a स्क्वायर करना है। तो 9 यहाँ हो जाएगा 9 इंटू माइनस 1 का स्क्वायर माइनस 1। ठीक है, ये मान हमें प्राप्त हुआ। अब थोड़ा और देखिए, इसको और सरल कर लेते हैं। अब एक तो ऊपर d है cos x की जगह, तो cos x का एक फर्स्ट में अवकलन करना है तो यहां आएगा x e की पावर x प्लस 3d cos x का मतलब sin x हो गया माइनस का cos x और नीचे माइनस का 9 और माइनस का 10 हो गया। ठीक है, x e की पावर x प्लस 3 ये 1/10 3 sin x प्लस cos x। इस अतः है इसका व्यापक हल आएगा y बराबर c1 e की पावर x प्लस e की पावर x c1 cos x प्लस c2 sin x प्लस x e की पावर x x e की पावर x प्लस 1/10 3 sin x प्लस cos x। तो ये इसका व्यापक हल हमें प्राप्त हुआ। तो याद रखना है कि अगर साइन और cos है तो उसका पीआई ज्ञात करने के लिए हम क्या करते हैं, इसका गुणांक इसमें डी स्क्वायर की जगह रखते हैं। डी स्क्वायर नहीं हो, जैसे क्यूब है तो इसको हमने डी स्क्वायर बनाया, डी अलग किया, डी स्क्वायर बनाया। डी स्क्वायर की जगह मान रखने के बाद में डी का एक पावर बचेगा और इसको भी हम हर में भी डी स्क्वायर बनाना है लास्ट में, तो ये भी डी स्क्वायर बनाने के लिए हमने इसका परिमेयकरण कर दिया। परिमेयकरण करने के बाद में लास्ट में ऊपर जो डी बचता है उसमें अगर एक डी है तो एक बार अवकलन, दो अगर बचता तो 2 बार अवकलन करते हैं और फिर लास्ट में व्यापक हल याद करना, दोनों को जोड़ना है।